Hello everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension. Happy Janmashtami to all of you dear souls. आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है ट्विन फ्लेम यूनियन स्टेज। क्या होता है ट्विन फ्लेम यूनियन स्टेज और इस स्टेज तक आप कैसे पहुंच पाएंगे, क्या सिचुएशन फेस करके, चैलेंजेस फेस करके आप हील होकर यूनियन स्टेज तक आते हैं। ये वीडियो बेस इसी पर है। आपको पता होगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको सबसे पहले अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना ज़रूरी है और आपको हाई एनर्जी में आना होता है। फुल मून में आप लो फील करते हैं, आपकी पर्जिंग होती है। वैसा ही न्यू मून में भी आप लो फील करते हैं, आपकी पर्जिंग होती है। इमोशनल स्टेट काफ़ी हाई हो जाती है इस वक्त। एनर्जी है क्या? एनर्जी किसे कहते हैं? एनर्जी वो इमोशंस है जो आप पूरे दिन किसी न किसी फॉर्म में फील करते हैं। जैसे अगर आप गिल्ट, शेम, फियर या ग्रीड के एनर्जी में हैं तो ये हो गई लो वाइब्रेशनल एनर्जी। वहीं कुछ इमोशंस बहुत लाइट होते हैं जैसे अनकंडीशनल लव या जॉय और पीस ऑफ माइंड। ये होता है लाइट एनर्जी जिसे हम हाई वाइब्रेशनल एनर्जी भी कहते हैं। न्यू मून और फुल मून के आसपास आप जिस भी इमोशन से डील कर रहे होते हैं वही हाई होती जाती है, वही मल्टीप्लाई होती जाती है। अगर आप जॉयस मूड में हैं देन यू फील मोर जॉयस, एंड इफ यू आर डीलिंग विद अ एंगर इशू यू विल हैव टू फेस दिस सिचुएशन मोर। अब अगर आप सेपरेशन स्टेज में हैं और आप कई तरह के इश्यूज को हैंडल कर रहे हैं, जैसे आपके ट्विन फ्लेम ने कहीं मैरिज कर ली और आपको ये इशू डिवाइन की तरफ से इसलिए दी गई क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में मैरिज को लेकर एक्सेप्टेंस नहीं है। आपको एक्सेप्ट कर लेना होगा कि यस, योर ट्विन फ्लेम इज अ मैरिड पर्सन नाउ। और यहाँ पर आपको समझना होगा कि जैसा सोल कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों ने किया था ठीक वैसा ही हो रहा है। इसलिए अब ये आपके ऊपर है कि इस बात को आप कैसे लेते हैं। Are you in an accepting mood or you are being stuck here? अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है आपके पर्सन की कहीं और मैरिज हो गई तो आप इस सिचुएशन से आगे निकल सकते हैं। और वहीं अगर आप सोच सोच कर खुद को परेशान करने लगें तो इसी लूप में फंसे रहने की हैबिट हो जाती है, जिसमें आपको पेन के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आप सिर्फ कंप्लेन करते रह जाते हैं और बार बार यही सीन सोचकर आप खुद को हर्ट करते रहते हैं। यस, शुरू में ये जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत टफ होती है क्योंकि आपको पूरी तरह से चेंज होना होता है। आपके शैडो साइड हील करने होते हैं। आपके जितने भी ट्रॉमास हैं उन्हें आपको हील करना होता है। अब तक जो भी प्रोग्रामिंग आपके माइंड में है उनसे निकलना पड़ता है और फिर आप अपने आप को रीबिल्ड कर पाते हैं यूनियन स्टेज के लिए। यहाँ आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली इतने स्ट्रांग बन जाते हैं कि अब आपको किसी भी ट्रिगर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए आपकी फैमिली प्रोग्रामिंग में आपको बताया गया कि आपकी स्टेटस काफ़ी हाई है और आपको लो क्लास या मिडिल क्लास के लोगों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। या फिर मान लीजिए आपको बताया गया कि आपकी रिलीजन ही सुपीरियर है, तो ऐसे में आप किसी गरीब की न तो इज्जत कर पाएंगे और ना ही किसी दूसरे रिलीजन की इज्जत कर सकते हैं। इसी को हील करना होता है इस जर्नी में, इसी को रीप्रोग्रामिंग कहते हैं। आपको हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में आने के लिए उन सभी इमोशंस, सोशल बिलीफ से बाहर आना होगा जो आपको हैवी फील करवाते हैं।
इसलिए आपको हेवी इमोशंस वाली एनर्जी से निकलकर लाइट एनर्जी में आना होगा, ताकि आप लाइट एनर्जी जो यूनिवर्स के द्वारा भेजी जा रही होती है उसे हैंडल कर पाएं और लगातार इसी एनर्जी में बने रहें। आपका लाइट इमोशंस को हैंडल करना सीखना होगा और तभी आप लंबे समय तक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में बने रह पाएंगे। फिर कोई भी ट्रिगर आए आपको वो छू नहीं पाता, आप उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम के साथ जो लव बबल फेज होता है ना, उसमें आप अपनी लाइफ की वो वैल्यूएबल मोमेंट्स को जीते हैं जो कभी आपने सोचा नहीं होगा। आपको एक ऐसा प्यार मिलता है जिसको पाकर आप इस दुनिया में होकर भी खो से जाते हैं। ये एक्सपीरियंस इतना अच्छा होता है कि इसे आप कभी भूल ही नहीं पाते और इसे ही माइंड में रखते हुए आप इस जर्नी में आगे बढ़ते जाते हैं। आप इनर वर्क करते हैं, आप हीलिंग करते हैं और कोई रिश्ता इस दुनिया में ऐसा नहीं जो आपको इतना बदल कर रख दे। बहुत से डिफरेंसेस को पार करते हुए जब आप स्ट्रॉन्ग बनते हैं तब आप आते हैं हाई वाइब्रेशनल में और यहीं से शुरू होती है आपकी यूनियन स्टेज की पहली सीढ़ी। आपको सेपरेशन दिया ही इसलिए जाता है ताकि आप इस अनकंडीशनल लव को समझ पाएं। आप समझ सकें कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है और आप ये भी समझ जाते हैं कि आपने कुछ पाने के लिए कुछ पाना ही है, इसलिए आपने ये प्यार नहीं किया। आपने प्यार दिमाग से नहीं दिल से किया था, ये भी आप जान जाते हैं। आप लोग पूछते रहते हैं कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे कि सारी इनर वर्क डीएफई क्यों करें आप ही क्यों करें, है ना। आप और आपके ट्विन फ्लेम एक ही सोल हो और जब आप अपनी हीलिंग करते हैं तो आपके डीएम भी हील होते हैं। जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी को रेस करते हैं तब आपके ट्विन को भी हाई फ्रीक्वेंसी में आना ही होता है। देयर इज नो वे लेफ्ट। यू आर इंस्पायरिंग योर ट्विन फ्लेम टू कम इन अ हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जेटिकली। ये एनर्जेटिक मैच आप दोनों के रीयूनियन के लिए बेहद ज़रूरी होता है। आपको तब तक अपने ट्विन फ्लेम से दूर रखा जाता है डिवाइन की तरफ से जब तक आप दोनों सेम हाई फ्रिक्वेंसी में नहीं आ जाते। यहाँ अगर आप फियर बेस्ड या अटैचमेंट बेस्ड रीयूनियन होने के लिए फोर्स लगाते हैं तो यहाँ ये काम नहीं करता। आप ऐसा करके अपनी सिचुएशन और भी ख़राब कर रहे होते हैं, तो कोई भी फोर्स आपको नहीं लगाना चाहिए। अब आप मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी की बैलेंस करने लगते हैं। इसको एनर्जेटिक डांस भी कह सकते हैं आप। जब तक आपके अंदर दोनों एनर्जी बैलेंस नहीं हो जाती, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस नहीं हो जाती, तब तक आप रियूनियन एंजॉय नहीं कर सकते। इसके 3 फेजेस होते हैं। क्या क्या? नंबर 1 इंडिविजुअल बैलेंसिंग, नंबर 2 बैलेंसिंग बिटवीन द ट्विन, नंबर 3 बैलेंसिंग अमंग यू एंड योर ट्विन एनर्जी विथ डिवाइन। नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। यहाँ आप जो इंडिविजुअल बैलेंसिंग है, क्या करना होता है, यहाँ आपको सबसे पहले खुद को बैलेंस करना होता है, अपने अंदर की मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी की बैलेंसिंग। इंडिविजुअल बैलेंसिंग कैसे आप अचीव करेंगे? ये स्टेज कुछ दिनों से लेकर कुछ सालों तक चल सकता है। दैट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। सब कुछ समझने के बाद आप एक काम स्टेज में आ जाते हैं और समझने लग जाते हैं कि इस स्टेज में रहने से कुछ नहीं होगा, और तभी आप आगे देखते हैं और अपनी बैलेंसिंग में लग जाते हैं। हाँ, इस स्टेज में आप रोलर कोस्टर वाली फीलिंग से कई बार होकर गुजरते हैं, कई बार। अब इस स्टेज में ही आपको बहुत अच्छा कभी फील होगा, तो कभी कुछ दिन बाद ही एकदम लो एनर्जी में आप चले जाएंगे।
इसी स्टेज में, इंडिविजुअल बैलेंसिंग की स्टेज में, जो फर्स्ट स्टेज है, इस स्टेज में आप सरेंडर करने लग जाते हैं, सरेंडर करना सीखते हैं। हाँ, यहाँ पर ही आपकी ईगो आपको बार बार रोकने का काम करती है, और अगर आपने अपने ईगो माइंड की सुन लिए तो फिर आप इस स्टेज में ही कई सालों तक फंसे रह जाते हैं। ईगो मीन्स जो आपकी पुरानी सेल्फ है उससे बाहर आना, एक नए ऑथेंटिक सेल्फ में आना होता है आपको। ये हो गया फर्स्ट स्टेज, जिसे इंडिविजुअल बैलेंसिंग कहते हैं। अब सेकेंड स्टेज, बैलेंसिंग आपको आपके ट्विन के बीच होगी। सेकेंड स्टेट की बैलेंसिंग, इसमें क्या करना होता है, इस फेज में आप और आपके ट्विन की एनर्जी सेम फ्रिक्वेंसी में आनी होती है। अब दोनों की सेम सोल है, जब स्प्लिटेड फॉर्म में है, जो कि अब स्प्लिटेड फॉर्म में है, तो किसी एक में मैस्कुलिन एनर्जी अधिक होगी और किसी में फेमिनिन एनर्जी अधिक। इसी इम्बैलेंसिंग के चलते आप अधिक इमोशनल और आपके मैस्कुलिन अधिक लॉजिकल होते हैं। इसी को हार्मोनी में लाना होता है। इसी फेज में आपको काफ़ी अवेयरनेस में रहना होता है। इसी स्टेज में आपको सीखना होता है कि आप किस तरह से अपने आसपास के नेगेटिव एनर्जी के लोगों से दूरी बनाकर चलें, ताकि आप अपनी एनर्जी ड्रेन ना कर पाएँ। और ये सब आप खुद ही सीख लेते हैं। यहाँ आप अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीख लेते हैं। यहाँ आप एक कंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाते हैं। इस स्टेज में आप पहली स्टेज के जैसे डाउन नहीं होते। यहाँ पर मैक्सिमम टाइम आप हाई वाइब्स में ही रहने लगते हैं। हाँ, कभी कभी छोटी मोटी टेंशन या कुछ लाइफ सिचुएशन जो जॉली ना हो, तो आप थोड़ी देर के लिए हो सकता हो आप डाउन हो जाएं, पर आप उस फेज से बहुत जल्द ओवरकम हो जाते हैं। अब आप में डर, तकलीफ, गुस्सा नहीं रहता। आप उस सैडनेस में अब ज़्यादा टाइम नहीं रहते। अगर आप पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, तो अब प्रैक्टिकल भी बनने लगते हैं इसी सेकेंड स्टेज में। और वहीं अगर आप पहले ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, तो आप इमोशनल बनने लग जाएंगे। और ये सिचुएशन आपके ट्विन फ्लेम के साथ भी होता है। यहाँ जब आप और आपके ट्विन एनर्जी, दोनों की एनर्जी और आपके ट्विन की दोनों ही की एनर्जी बैलेंस होने लगे, तब आप कोई भी चीज़ों को, किसी भी हालात को प्रैक्टिकली सोचने लगेंगे। वहीं आपके ट्विन इमोशनली चीज़ों को देखने समझने लगते हैं। वो लव को एक्सप्रेस करना सीखने लगते हैं। अब उन्हें इमोशंस से भागना नहीं पड़ता। और उसके बाद आप फील करेंगे पूर्णता, फुलफिलमेंट। आप अपने में ही कंप्लीटनेस फील करने लगेंगे। फिर उसके बाद आता है थर्ड स्टेज, जो कि आप अपनी एनर्जी और आपके ट्विन उनकी एनर्जी को डिवाइन के साथ बैलेंस करते हैं। यही जो स्टेट है उसको ब्लिसफुल स्टेट कहा जाता है। यू कैन विटनेस पीस एंड ब्लिस इन विद इन। यहाँ पर कुछ भी कोडिपेंडेंसी नहीं रहती। आपको अपनी ट्विन फ्लेम की प्रेजेंस हर जगह फील होती है। आप इटर्नल बॉन्डेज में आ जाते हैं, ये आप फील कर पाते हैं। 3D फिजिकल बॉडी की चाहत अब खत्म हो जाती है। आप जैसे पहले थे उससे बिल्कुल अलग इवॉल्व सोल बन जाते हैं। इस थर्ड स्टेज में आके आप पर अपने ट्विन पर ट्रस्ट होने लगता है। आप अपने ट्विन पर जो पहले डाउट करते थे, ऐसा अब नहीं रहेगा, ट्रस्ट करते हैं। हाँ, कभी कभी कलेक्टिव एनर्जी अगर हैवी हो तो आप ड्रेन ज़रूर फील करते हैं, जैसा कि हम सब इम्प्रेस के साथ भी होता है। जैसे ही कलेक्टिव एनर्जी हैवी होती है, हम सभी को थोड़ा बहुत ड्रेन फील होगा। आपको भी हो सकता है अगर आप थर्ड स्टेज तक आ चुके हैं। कुछ टाइम के लिए हैवी फील कर सकते हैं अगर कलेक्टिव में बहुत हैवी एनर्जी हो, क्योंकि कलेक्टिव ट्विन फ्लेम का इफेक्ट हम सब पर पड़ता है, चाहे वो कंप्लीट यूनियन में ही क्यों ना हो, चाहे वो एक अच्छा इम्पैक्ट से क्यों ना हो। क्योंकि हम और आप एक कलेक्टिव ट्विन सोल्स हैं, तो आप लोगों का भी
जो गम है, आप लोगों के जो दुख है, उनका इफ़ेक्ट हम पर पड़ता ही पड़ता है। अब आप इनर वर्क पर बिलीव करने लगते हैं और इस तरह आप अपने रीयूनियन की राह में आगे बढ़ने लगते हैं। अब आप पहले जैसे इनर वर्क पे डाउट करते थे कि पता नहीं ये सब क्या है, क्या बात है, उतना नहीं समझ पाते थे आप लोग, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप इनर वर्क पर बिलीव करने लग जाते हैं। और जब आप अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं, अपनी डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं, तब डिवाइन एनर्जी के साथ बैलेंस अपने आप ही हो जाता है। जब ये तीनों बैलेंस हो जाता है तब एक गेटवे ओपन होता है। वो गेटवे होता है अनकंडीशनल लव का, और तभी से शुरू होता है आपका रीयूनियन स्टेज। आगे बातें करेंगे कि रीयूनियन गेटवे होती क्या है। आज की वीडियो यहीं पे मैं एंड करती हूँ। इस टॉपिक को मैं फर्दर समझाऊंगी। वैसे भी जो गेटवे जो आता रहता है, थोड़ा सा मैं इसको एक आपको क्लू दे दूँ। जो गेटवे, लॉयंस गेटवे का जो पोर्टल, इस पोर्टल में यूनियन की जो यूनियन स्टेज, यही यूनियन स्टेज आगे तक जाती है। तो आप जब तक इन 3 स्टेज को नहीं क्लियर कर लेते, तब तक गेटवे, जो यूनियन का गेटवे है, वो ओपन नहीं हो पाता। इस रीयूनियन के गेटवे को ओपन होने से पहले आपको इन तीनों स्टेज से गुजरना होता है। नंबर 1 स्टेज इंडिविजुअल बैलेंसिंग, नंबर 2 स्टेज बैलेंसिंग बिटवीन द ट्विन, और नंबर 3 स्टेज है बैलेंसिंग अमंग यू, योर ट्विन एनर्जी एंड डिवाइन, जिसको होली ट्रिनिटी भी कहा जाता है। तो आप कौन से स्टेज में हैं? आप अभी किस स्टेज तक आप आए हैं, किस स्टेज तक क्रॉस कर चुके हैं, ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और आगे की जर्नी में प्रोसीड करिएगा। 3rd स्टेज तक अगर आप आ चुके हैं किसी भी पोर्टल में, आपका रीयूनियन गेटवे आपका ओपन हो जाएगा। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ ये वीडियो आज ही मैं एंड करती हूँ, और आप लोग को सबको लॉर्ड कृष्णा का आशीर्वाद आज के दिन मिले। भगवान करे आप सबका रीयूनियन बहुत जल्द हो। यहीं पे मेरा वीडियो एंड होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।